श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुद्धिश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्व मम सुप्रभातम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गणेशाय नमः। अतः भाद्रपद कृष्ण एकादशी व्रत कथा प्रारंभते। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, मैं सुनना चाहता हूँ, आप कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, विस्तार पूर्वक कहूँगा, एकाग्रचित से सुनो। सब पापों को नाश करने वाली ये अजा नाम की प्रसिद्ध है एकादशी है। जो मनुष्य ऋषिकेश भगवान की पूजा करके यह व्रत करता है, मैं उनका मातम्य सुनाता हूँ, उसका पाप नष्ट हो जाता है। हे राजन, दोनों लोकों में हित करने वाली इससे बढ़कर कोई नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। पुरातन काल में समस्त पृथ्वी का पति सत्यन संध हरि चंद्र नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। वह किसी कर्मवश अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया। उसने अपनी स्त्री, पुत्र तथा अपने बच्चे को भी बेच दिया। हे राजेंद्र, वह पुण्यात्मा राजा चंडाल का दास होकर भी सत्य ग्रहण किए हुए था। मृतकों के स्वामी चंडाल के आज्ञानुसार कर रूप में वस्त्र ग्रहण करने लगा। वह श्रेष्ठ राजा सोम के समान अपने सत्य से विचलित न हुआ। इस प्रकार उस राजा के बहुत वर्ष व्यतीत हुए। राजा अत्यंत दुखी होकर चिंतित हुआ, और मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं जिससे मेरा उद्धार हो। इसी प्रकार कष्ट सागर में डूबा हुआ चिंता करने लगा। उसी समय राजा को व्याकुल जानकर गौतम नामक ऋषि आए। ब्रह्मा ने दूसरों के निर्मित ब्राह्मण की सृष्टि की है। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर राजा ने उसे नमस्कार किया। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के आगे खड़े होकर दुख से अपना समस्त वृत्तांत कहा। राजा की बात सुनकर गौतम मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा को उस व्रत का उपदेश दिया। हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की अत्यंत पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आ गई है। हे राजन, तुम्हारे भाग्यवश आज के 7वें दिन वह होगी। उसका व्रत करो, तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। उपवास करके रात्रि में जागरण करो। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। हे नरोत्तम, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मैं यहाँ आया हूँ। इस प्रकार राजा को कहकर वह मुनि अंतर ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर उस राजा ने श्रेष्ठ व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से राजा के समस्त पापों का अंत क्षण मात्र में हो गया। हे राज शार्दुल, इस व्रत के प्रभाव को सुनो। जो कष्ट बहुत दिनों तक भोगने योग्य होते हैं, वे सभी कष्ट क्षय हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से उस राजा ने अपनी स्त्री को प्राप्त किया तथा मृत पुत्र भी जीवित हो गया। आकाश से देवताओं ने नगाड़े बजाए पुष्ट वृष्टि की। एकादशी के प्रभाव से उस राजा के अकष्टक राज्य किया। परिजन, कुटुंबियों, सभा सहितों तथा नगरवासियों के साथ स्वर्ग को गया। हे राजन, इस प्रकार जो द्विजोतम व्रत को करते हैं, वे सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर अवश्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इसको पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इति ब्रह्मवेद पुराणे भाद्र कृष्ण पक्ष अजा एकादशी व्रत कथा मातम्य संपूर्णम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आगे भाद्रपद शुक्ल एकादशी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो भक्तजनों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण।